नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। देश में हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार हिंदी को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, जिससे दक्षिण भारत के कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आखिर यह विवाद है क्या और क्या हिंदी को पूरे भारत में अनिवार्य बनाना सही होगा? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्य हिंदी भाषा को थोपे जाने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि यह उनकी क्षेत्रीय भाषाओं की स्वतंत्रता और पहचान के खिलाफ है। दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम का सांस्कृतिक महत्व अधिक है और वे अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वैसे यह विवाद कोई नया नहीं है। 1965 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई थी, तब तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और आंदोलन ने हिंसक रूप तक ले लिया था। आज भी तमिलनाडु इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है। अब जरा हिंदी समर्थकों की राय भी जान लेते हैं। उनका तर्क है कि हिंदी देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाना अनिवार्य होना चाहिए। भारत के उत्तरी और मध्य राज्यों में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है और रोजगार व शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए हिंदी एक सहायक भाषा बन सकती है। कई हिंदी समर्थक यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर भारत में आकर नौकरी या व्यापार करता है तो उसे हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कई राज्यों में वहां की क्षेत्रीय भाषा में 10वीं पास नहीं होने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर हिंदी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हिंदी विरोध के पक्ष में इतने आगे बढ़ गए कि हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में उन्होंने भारतीय रुपया के सिंबल की जगह तमिल में रुपया लिख दिया। सवाल यह उठता है कि क्या स्टालिन जी अब भारतीय मुद्रा को भी तमिल में छपवाने की मांग करेंगे, क्योंकि उस पर तो इंग्लिश और हिंदी में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कितने मूल्य का है लिखा होता है। जनसेना के प्रमुख और तेलुगु एक्टर पवन कल्याण का कहना है कि तमिलनाडु राज्य हिंदी को आखिर क्यों खारिज करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तमिल फिल्मों को इतना पसंद करते हैं कि वे लोग तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के लिए दुश्मनी वाला नजरिया रखना बिल्कुल ही नासमझी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अरबी या उर्दू में दुआ करते हैं, मंदिरों में संस्कृत मंत्रों से पूजा पाठ होता है। क्या इन प्रार्थनाओं को तमिल या तेलुगु में पढ़ा जाना चाहिए? न्यायपालिका में भी हिंदी को लेकर विवाद है। हाल ही में एक मामला चर्चा में रहा जिसमें एक हाई कोर्ट के जज ने हिंदी में बहस कर रहे वकील को रोक दिया क्योंकि जज को हिंदी समझ नहीं आती थी। इस घटना ने हिंदी बनाम अंग्रेजी विवाद को और हवा दे दी है। Again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. You are not complied my previous order. तो Therefore I have rejected your claim. तो LPA बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर No, I have rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई जज बिहार या उत्तर प्रदेश में नियुक्त होता है तो क्या उसे हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, और क्या यही नियम सभी सरकारी नौकरियों पर भी लागू नहीं होना चाहिए? हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला नहीं लिया है, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संतुलित तरीके से किया जाएगा? क्या हिंदी पूरे देश में संपर्क भाषा बनेगी या फिर यह विवाद और गहराएगा? इस पूरे विवाद में दो पक्ष हैं। एक तरफ हिंदी को पूरे भारत में लागू करने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ इसे जबरन थोपे जाने का विरोध किया जा रहा है। भाषा कोई बाधा नहीं बल्कि संचार का माध्यम होनी चाहिए। सरकार को संतुलन बनाना होगा ताकि सभी भाषाओं का सम्मान बना रहे और देश की एकता बरकरार रहे। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है?
क्या हिंदी पूरे भारत में अनिवार्य होनी चाहिए या इसे सिर्फ एक विकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।